मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आज क्या पहनूं। मेरी माँ को मुझे चाहे से सादा सा ही लेकिन एक सूट तो दे ही देना चाहिए था। अब मैं क्या पहनूंगी? आज तो मेरी पहली रसोई भी है। अरे इशिता की अपने कमरे में आते ही आंखें फट गईं, क्योंकि जिस बैग को वो खाली छोड़कर गई थी वो पूरा का पूरा डिजाइनर ड्रेसेस से भरा हुआ था। अरे ये क्या, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेस कहाँ से आई? मैं लाया हूँ, और कौन। क्या ये सारी की सारी मेरे लिए हैं? हाँ बिल्कुल। अब आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, तो मैं तुम्हें यूं ही कुछ ही ऊट पटांग थोड़ी पहना सकता हूँ। इन ड्रेसेस में तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो पहन लेना। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई पर गेस्ट आने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पत्नी सभी को बहुत प्यारी लगे। गौरव ऐसे बोलकर बाहर आ गया। वहीं इशिता उन ड्रेसेस को देखकर फूले नहीं समा रही थी। यकीन नहीं होता, कल तक मैं जिन डिजाइनर ड्रेसेस को देखने को भी तरसती थी, आज वो मेरे कमरे में ऐसे पड़ी हुई हैं, जैसे कि मुझसे कभी इनकी कोई दूरी ही नहीं थी। सही बोलती थी माँ की सभी चीजों का एक वक्त होता है। सही वक्त पर मुझे भी मेरे हक की चीज मिल ही गई। अरे इशिता, अब ये सब छोड़ और ये डिसाइड कर कि इन ड्रेसेस में से तुझे क्या पहनना है। आज मेरी पहली रसोई है तो ये वाली, हाँ यही वाली ड्रेस पहनूंगी। इशिता को एक नी लेंथ मिडी ड्रेस पसंद आई। उसने उसे ही उठाया और उसे पहनकर वो तैयार हो गई। हो गई मैं रेडी, अब बस नीचे जाना बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर रेडी लगूं लोगों को, या फिर मुझे ऐसे डिजाइनर ड्रेस में देखकर लोग ताना दे कि ससुराल में आते ही पंख निकल आए। इशिता ऐसे ही सोचते सोचते कंफ्यूज होते हुए नीचे गई। पूरा घर दुबई के मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में सभी इशिता को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। ये देखिए मिसेस मल्होत्रा, ये है मेरी बहू। बहुत ही प्यारी है आपकी बहू, और बहू के संस्कार तो इसके चेहरे पर ही झलक रहे हैं। ऐसे ही इशिता सभी मेहमानों से मिली, जिसके बाद वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाने को रसोई में आ गई। इशिता खाना बनाने में अच्छी थी। उसने इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया कि सभी मेहमानों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की और उसकी सास का सिर गर्व से ऊपर हो गया। ऐसे ही अब इशिता को अपने ससुराल में लगभग एक हफ्ता गुजरने वाला था। इशिता का पति गौरव किसी खास डील की तैयारी में बिजी था, जिसके चलते वो दुबई को घूमने भी नहीं गई। लेकिन आज के दिन, इशिता बहू, तुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता होने को आ रहा है। आज तक तू कहीं घूमने को नहीं निकली है। नहीं बाबा, जब गौरव जी को वक्त होगा तब मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। जब भैया को वक्त हो आप भैया के साथ भी घुमाना। लेकिन चलो भाभी, आज आपको मैं घुमा कर लाऊंगी हमारा प्यारा दुबई। ये की ना तूने समझदारी वाली बात मोना। आज ही दोनों ननद भाभी घूमने चली जाओ। मोना और इशिता ने आज शाम साथ में घूमने का मन बना लिया। जैसे ही शाम हुई, मोना ने इशिता को अपनी तरह बॉडीकॉन ड्रेस पहनवाया और वो दोनों रात को घूमने निकल गई। सबसे पहले वो दुबई की मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास गई। वाह, नोटबुक के कवर से आज रियल लाइफ में इस बिल्डिंग को देख रही हूँ। मोना, ये कितनी ज्यादा लंबी है, इसका अंत तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी, ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से शुमार की जाती है। अच्छा चलो, ये तो देख ली, अब मैं आपको दुबई के मॉल घुमा कर लाऊं, हम वहाँ से शॉपिंग भी करें। हाँ जरूर। इशिता ऐसे बोलकर मोना के साथ ही दुबई के मशहूर मॉल भी घूमने को निकल गई और एक बड़े से मॉल में गई जो बहुत ही ज्यादा जगमगा रहा था। ऐसे में वो मॉल में सबसे पहले कपड़े देखने को घुसी। भाभी, ये ड्रेस नहीं अबाया है। दुबई की औरतें और लड़कियां अपने कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं। अरे हाँ, ये तो अबाया है, कितना प्यारा है। ऐसे वो दोनों ड्रेसेस देखती फिर रही थी और देखने के साथ वो उन्हें खरीद भी रही थी। कुछ देर तक तो उन्होंने कपड़े खरीदे, फिर वो मॉल के रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ दुबई की हर फेमस डिश मिलती है। भाभी, आप कुनाफा खाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कुनाफा खाना है। इशिता ने तेजी से गर्दन हिलाई, जिसके बाद मोना ने दुबई की वायरल आइसक्रीम, चॉकलेट, कुनाफा, बिरयानी और हरीस जैसी डिशेस ऑर्डर कर दी। अरे वाह, दुबई का खाना। इशिता ने सब कुछ ही बड़े चाव से खाया, जिसके बाद वो दोनों नंद भाभी सड़कों के जगमग नजारे देखते हुए दोनों अपने घर को वापस आ गईं। माँ जी, गौरव जी अब आए या अभी भी नहीं आए? बेटा, उसे वक्त ही कहाँ है। उस डील को पाने के लिए बस ड्रेस को बनाने में इतना बिजी है कि खाना पीना भी छोड़ दिया है। गौरव अपने बिजनेस की एक डील लेने के लिए दिन और रात लगाकर मेहनत कर रहा था, जिसके चलते ना वो वक्त से घर आता था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान देता था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आखिर वो रात भी आई जब डील पक्की होने के बीच एक रात का फासला था। आज गौरव की ड्रेस भी पूरी हो गई थी। सुनो, इस ड्रेस की टेल को जरा पीछे तक फैलाओ। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। गौरव ने बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई थी, जिसमें उसने कई हजार मीटर महंगा कपड़ा लगाया था।
और उस गाउन को उसने अपना मास्टरपीस भी बोला। अभी गौरव पूरी तरह से चैन की सांसें ले रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। गौरव के लिए एक एम्प्लॉय कॉफी ला रहा था, जिसका पांव फिसल गया और कॉफी सारी उस ड्रेस पर जा गिरी। 1 मिनट को तो सब शांत हो गया, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या किया ये? अरे मेरी सारी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। गौरव की पूरी मेहनत एक रात पहले मिट्टी में मिल गई थी। अब गौरव को बस अपनी बर्बादी नजर आ रही थी। जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मां को फोन मिलाया। हेलो, क्या बात है बेटा? मां, सब कुछ खत्म हो गया। गौरव की ड्रेस खराब हो जाने की खबर एकदम से सारे घर में फैल गई। अब हम क्या करेंगे? मेरा बेटा कब से इस डील के लिए अपनी दिन रात किए हुए था। अब तो पार्टी को भी कैंसिल करना पड़ जाएगा। नहीं बाबा, रुकिए। गौरव जी की इस मेहनत को ऐसे हम जाया नहीं होने देंगे। मैं बनाऊंगी अब रातों रात में एक ड्रेस। आप बनाओगी भाभी? हाँ मोना, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे माँ बाप भी डिजाइनर थे, तो उनसे मैंने भी कपड़े बनाना सीखा है। और दूसरा, अब तो मेरा ससुराल भी डिजाइनर है, तो अब मुझे भी अपनी कला दिखा देनी चाहिए। लेकिन एक रात में क्या बन जाएगा बहू? माँ जी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा मेहनत वाला ही काम चले। कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। वो सुना नहीं है आपने? वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब मुझे इजाजत दे। इशिता ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और उसने अपना दिमाग चलाया। इशिता ने अपना शादी का जोड़ा निकाला और उसी के दुपट्टे के साथ और एक साड़ी उससे मिलती जुलती लेकर उसने उनसे आपस में क्रिएटिविटी करना शुरू किया। सारी रात गौरव घर नहीं आया और इशिता ड्रेस बनाती रही। अगली सुबह पार्टी की तैयारी होने लगी। ऐसे में जब गौरव घर आया तो चौंक गया। अरे, ये तैयारी कैसी हुई? मेरी तो ड्रेस खराब हो गई है। तो क्या हुआ? मैंने एक ड्रेस आज की पार्टी में प्रेजेंट करने को बनाया है। तुमने? गौरव इशिता की बात को सुनकर चौंक गया। इशिता उसको ऊपर ले गई और उसने उसे अपना बनाया हुआ ड्रेस दिखाया। अरे वाह, यकीन नहीं होता इशिता कि ये तुमने बनाया है। आई कांट बिलीव। अच्छा है ना? अच्छा तो बहुत है, लेकिन मैंने तो अपनी मॉडल को भी यहाँ आने को मना कर दिया। अब इसको कौन पहनेगा? मैं हूं ना आपकी मॉडल, मैं पहनूंगी। इशिता ने सारी मुश्किलों को आसान कर दिया था। फिर क्या था, बस शाम हुई और इशिता ने पार्टी में प्रेजेंट करने वाली ड्रेस को खुद ही पहना। उसने रातों रात में अपनी शादी के लहंगे को लहंगा साड़ी में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी कमर से दुपट्टा पल्लू की तरह होता हुआ गुजर रहा था। और एक साड़ी उसने पीछे लहंगे में अटैच की, जो कि जमीन को एक टेल की तरह छू रही थी। यह अनोखा सा ड्रेस पहनकर जब इशिता अपने पति के क्लाइंट के पास गई तो उन्होंने देखते ही डील गौरव को दे दी। गौरव जी, हमें तो लगा था कि बाकी लोगों की तरह आप भी कोई बड़ा सा गाउन बनाओगे लेकिन आपने अपना दिमाग चलाया और ये स्टाइल हमें बहुत पसंद आया है। यकीनन दुबई की लड़कियों का ये डिजाइन पहनना जरूर पसंद करेंगी। ये डील मैं आपको ही देता हूँ। क्लाइंट की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ने इशिता की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे इशिता को भी काफी खुशी मिली। सभी इशिता से खुश थे और इशिता अपने घर वालों से और